हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। एक्शन माइंडसेट को कैसे प्राप्त करें? क्या आपके पास एक्शन माइंडसेट है? डू यू हैव एन एक्शन माइंडसेट? क्या आपकी ऐसी आदत बन गई है कि आप सोचते ज्यादा रहते हैं और एक्शन कम लेते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा चाहना सही भी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहां आपको कंपटीशन का जमकर सामना करना होगा। यदि आप इस कंपटीशन में टॉप पर आना चाहते हैं, तो आपको लगातार तेज स्पीड से खुद को सफलता की ओर बढ़ाना होगा। एक्शन माइंडसेट यहाँ आपकी बहुत हेल्प करता है और आपका हाथ थाम कर आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एक्शन माइंडसेट क्या होता है। एक्शन माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने के बारे में केवल सोचता नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा करने की शुरुआत कर देता है। और यह प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता जिसके लिए उसने अच्छा करने की शुरुआत की थी। एक्शन माइंडसेट में व्यक्ति अपने संकल्प को इतना ऊंचा स्थान दे देता है कि कोई भी बहाना या परेशानी उसके सामने बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। एक्शन माइंडसेट में ना तो आलस की कोई जगह होती है और ना ही काम को टालने की कोई सोच। ऐसा व्यक्ति किसी भी परेशानी का सामना करने को हमेशा तैयार रहता है। वह प्रत्येक दिन छोटे छोटे स्टेप लेकर लगातार एक्शंस लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहता है। एक्शन माइंडसेट के बारे में जानकर आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यदि ऐसा माइंडसेट आपका हो जाए तो सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक्शन माइंडसेट अपनाकर आप अपने जीवन में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एक्शन माइंडसेट को कैसे प्राप्त करें। एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी ज्यादा सोचने की आदत को नॉर्मल सोचने की आदत में बदलना होगा। साथ ही इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके एक्शंस लेने होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। एक समय में दो दोस्त थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों ने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करने के बारे में सोचा। राम ने अगले ही महीने रेडीमेड गारमेंट्स का एक अच्छा शोरूम खोल लिया, लेकिन श्याम अभी इस बिजनेस के बारे में सोच ही रहा था। राम ने इस बारे में श्याम से पूछा कि तुम अपना बिजनेस कब शुरू करोगे? तो श्याम ने कहा कि वो 1 या 2 महीने अच्छे से सोचने के बाद कुछ निर्णय लेगा। समय बीतता गया और 3 महीने बाद राम ने श्याम से बिजनेस के बारे में पूछा। पूछने पर श्याम ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ सोचने के बाद मेरे मन में विचार आया कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस बहुत रिस्की है, क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अगर थोड़ी सी भी चिंगारी गिरी तो पूरे शोरूम को आग लग सकती है। राम ने कहा कि ऐसा नहीं होता। यदि हम सेफ्टी रखेंगे तो कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। इस पर श्याम ने कुछ दिन और विचार करने के बारे में कहा। अब कुछ समय बीत गया। राम का बिजनेस बहुत बढ़ गया और उसे श्याम से बात करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। 2 साल बाद दोनों एक शादी के समारोह में मिले। राम उस समय अपने शहर का जाना माना कपड़ों का व्यापारी बन गया था, लेकिन श्याम अभी भी कोई बिजनेस करना है इस बारे में सोच विचार कर रहा था। राम के पूछने पर श्याम ने कहा कि वह जल्दी ही बिजनेस शुरू करेगा। इस पर राम बोला कि अब तुम बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में तो 2 साल पहले ही आग लग गई थी। इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है कि तुम्हारे शोरूम में उस समय आग लग गई जब उसका विचार तुम्हारे मस्तिष्क में सिर्फ आया भर था। दोस्तों, यही सब हम में से अधिकतर लोगों के साथ होता है। मतलब साफ है कि राम एक्शन माइंडसेट वाला व्यक्ति था और श्याम ओवर थिंकिंग माइंडसेट वाला इंसान, जिसकी वजह से श्याम कभी बिजनेस शुरू कर ही नहीं पाया, जबकि राम ने एक्शन लेते हुए कुछ ही दिनों में अपना बिजनेस शुरू करके उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वास्तव में जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम और
कुछ नहीं, सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुमूल्य एसेट है। अब जानते हैं एक्शन माइंडसेट को विकसित कैसे किया जाए। हाउ टू डेवलप एन एक्शन माइंडसेट। एक्शन माइंडसेट को पाने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। इन एक्शंस की सहायता से आप एक्शंस लेने की आदत डाल पाएंगे और सफलता को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे। नंबर 1, अधिकतर समय बिजी रहने की आदत डालिए। हैबिट ऑफ बीइंग बिजी। एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक से अधिक समय बिजी रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपका चेतन मन इसे आपकी आदत में बदल देगा। व्यस्त रहने का मतलब है एक्शन में रहना। व्यस्त रहने के बीच आप रेस्ट करने का टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन रेस्ट लेना आपके लिए दोबारा व्यस्त रहने के लिए ऊर्जा जुटाना होना चाहिए। फालतू का खाली बैठना या टाइम वेस्ट करना नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा एक्शन में रहेंगे और यह आपकी आदत बन जाएगी। स्टेप 2, दिन भर क्या करना है, इसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। क्रिएट अ टू डू लिस्ट फॉर एवरी डे। व्यस्त रहने के लिए आपको उन कार्यों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिनमें आप बिजी रहेंगे। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। यह टू डू लिस्ट आप हर रोज सुबह या फिर एक दिन पहले रात के समय बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपको यह क्लियर रहेगा कि दिन भर आपको किन कार्यों में व्यस्त रहना है और कितने समय तक व्यस्त रहना है। हमारा दिमाग फालतू कार्यों की तरफ ज्यादा भागता है, लेकिन जब क्लियर होगा कि दिन भर क्या करना है तो हम एक्शंस भी सही कार्यों में ही लेंगे। स्टेप 3, अपने दिन के समय को बहुत से ब्लॉक्स में बांट दीजिए। डिवाइड योर डे टाइम इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स। एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत कारगर तरीका है। जब हम दिन में लगातार व्यस्त रहते हैं तो यह कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगता है। इसका गलत इफेक्ट यह होता है कि हमारा काम में मन नहीं लगता और हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाते। इसके लिए आप अपने दिन भर के टाइम को ब्लॉक्स या स्लॉट्स में बांट दीजिए। आप 45 मिनट्स का एक ब्लॉक बना सकते हैं। 2 ब्लॉक के बीच में कुछ समय आप रेस्ट के लिए दीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आप अगले ब्लॉक के लिए एनर्जी प्राप्त कर सकें। वो ब्लॉक्स के बीच आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। स्टेप 4, एक्शन माइंडसेट पाने के लिए चैलेंज लेना सीखें। टेक चैलेंजेस टू अचीव एन एक्शन माइंडसेट। एक्शन माइंडसेट को डेवलप करने के लिए अच्छा खासा समय लगता है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को डेली टू डू लिस्ट में बांटकर एक लंबे समय तक एक्शंस लेने होंगे। जब हम एक्शंस को पूरा करने के लिए उसमें चैलेंज को शामिल कर लेते हैं तो लंबे समय तक लगातार व्यस्त रहने में आसानी हो जाती है। इसके लिए आप अपने लक्ष्य के हिसाब से 30 दिन का चैलेंज या 90 दिन का चैलेंज ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 90 दिन का चैलेंज ले सकते हैं। इसी तरीके से आप में एक्शन माइंडसेट बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। 5वां, खुद के लिए मोटिवेशन ट्रिगर्स को बनाना शुरू कीजिए। बिना मोटिवेशन के कोई भी कार्य आसान नहीं होता, इसलिए आपको एक्शन माइंडसेट पाने के लिए लगातार मोटिवेशन की भी जरूरत होगी। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कोई भी बाहरी मोटिवेशन अधिक देर तक नहीं टिक पाता है। अब हमें करना यह है कि खुद के लिए कुछ मोटिवेशन ट्रिगर्स बनाने होंगे जो हमारे डेली कार्यों में शामिल हों। दिन में जैसे ही मोटिवेशन कम होगा, तुरंत कोई मोटिवेशन ट्रिगर आपको दोबारा मोटिवेशन से भर देगा। मोटिवेशन ट्रिगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखने, सुनने, सोचने या करने से हमें मोटिवेशन मिलने लगता है। उदाहरण के लिए यदि आपको संदीप माहेश्वरी जी के विचार को पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है तो आप अपने काम करने वाली जगहों पर उनके कोट्स लिख कर लगा सकते हैं। यदि कोई म्यूजिक आपको मोटिवेशन देता है तो रेस्ट टाइम में वो म्यूजिक सुनिए और यह मोटिवेशन ट्रिगर्स आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा और आप एक्शन माइंडसेट के मालिक बन जाएंगे। तो देर किस बात की है, आज और अभी से एक्शन माइंडसेट पाने के लिए एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों।
प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये छोटी सी वीडियो आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया कार्य पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी अच्छी वीडियोस आने वाले समय में आपको मिलती रहें और जिसका आप समय से लाभ उठा सकें।